नमस्कार दोस्तों, मैं अजय सिंह आपका स्वागत करता हूं एसएससी मेकर की इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप सभी स्टूडेंट बहुत अच्छे होंगे और आप लोगों की तैयारी भी शानदार और ज़बरदस्त तरीके से चल रही होगी। दोस्तों, आज आप लोगों की ये क्लास रिकॉर्डिंग क्लास है, क्योंकि कुछ आवश्यक काम की वजह से मुझे बाहर जाना पड़ रहा है, तो इस वजह से हम सोचे आप लोगों की क्लासेज ऑफ न रहे, आप लोगों की तैयारी चलती रहे, जिस वजह से हम आप लोगों को रिकॉर्डिंग क्लासेस प्रोवाइड कर रहे हैं। आप लोगों को 1% की दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि आज की क्लास में हम सारे क्वेश्चन को बहुत ही अच्छे तरीके से डिटेल में समझाने वाले हैं। और आज की क्लास में जितने भी क्वेश्चन है सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो आपके आगामी एसएससी जीडी एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो सभी प्रश्नों को आप लोग बहुत ही अच्छे तरीके से देखेंगे, नोट सभी लोग जरूर करेंगे। और जो आपकी ये रीजनिंग की क्लास है, क्लास नंबर 20वां है, इससे पहले आप लोगों की 19 क्लास हो चुकी है। उम्मीद करते हैं पीछे की सारी क्लासेस आप लोग जरूर देखे होंगे, क्योंकि पार्ट वाइज जो हम आप लोगों के लिए क्लास चला रहे इसमें सिलेक्टेड और इंपॉर्टेंट प्रश्न ही शामिल करें, इसलिए सभी पार्ट को आप लोग जरूर देखिएगा और प्रश्नों को नोट भी करिएगा। तो आज की क्लास को आप टेस्ट के तौर पे लेंगे, यानी कि जब क्वेश्चन आपके सामने आएगा वीडियो को पॉज करेंगे, अपने आप से कोशिश करेंगे सॉल्व करने का, और लास्ट में आप लोग कॉमेंट करके भी बताएंगे कि आज आप लोगों का स्कोर कितना रहा, कितने क्वेश्चन आप लोगों ने सही किया। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास को आगे हम कंटिन्यू करेंगे। आप सभी स्टूडेंट देखेंगे पहला प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट है, पूछा गया क्वेश्चन है। यह प्रश्न एक बार नहीं, एग्जाम में कई बार रिपीट किया है। देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखिएगा, ध्यान से देखिएगा। दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। सिंपल भाषा में बोले तो 2 का संबंध जिस प्रकार से 12 से है, उसी प्रकार से 8 का संबंध किससे होगा, यह आप लोगों को बताना है। तो आप लोग क्या करेंगे, वीडियो को पॉज करेंगे, पॉज मतलब कुछ देर के लिए रोकेंगे, और आप अपने आप से देखेंगे कि ये 2 को 12 कैसे लिखा है। 2 को क्या लिखा है, 12। जिस प्रकार से 2 को 12 लिखा है, उसी प्रकार से हम लोग 8 को लिखेंगे, तो क्या आएगा इस क्वेश्चन मार्क पे, आपको यह बताना है। चलिए दिमाग आप लोग अपना लगाएं, कुछ देर क्या करेंगे, वीडियो को पॉज करके कोशिश करेंगे आप अपने आप से सॉल्व करके, गुना करके, स्क्वायर करके, क्यूब करके, जोड़ के, घटा के। आप देखिए क्या कर सकते हैं, जोड़ेंगे तो 10 जुड़ा है, 10 इसमें जोड़ देंगे। ठीक है, देखिएगा 10 इसमें जोड़ देंगे तो क्या होगा, 18। ठीक है, देखिएगा 10 इसमें जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 18। लेकिन 18 इस क्वेश्चन का आंसर नहीं है। इस क्वेश्चन का क्या है, 18 आंसर नहीं है। ठीक है, 18 इस क्वेश्चन का आंसर नहीं है। चलिए 18 अगर आप लोगों का आंसर आ रहा है तो यहां पे थोड़ा सा हम इसको बना देते हैं, इसको 180 कर देते हैं। क्या कर देते हैं, इसको 180 कर देते हैं, या 188 मान लीजिएगा। हाँ, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट इस क्वेश्चन का 18 आंसर दे रहे होंगे। ठीक है, ऐसा नहीं करना है। देखिए 2 का संबंध 12 से, उसी प्रकार से 8 का संबंध किससे होगा, यह आप लोगों को बताना है। तो कोशिश करेंगे आप लोग सॉल्व करने का। चलिए उम्मीद करते हैं आप लोग सॉल्व कर लिए होंगे। देखिए सॉल्व कैसे करना है आप बता रहे हैं। 2 का अगर गुना करे 6 गुना, तो 2 छके 12। 8 का गुना करे, 8 छके 48। देखना है ऑप्शन में भी होना चाहिए, ऑप्शन में किसी में 48 नहीं है, तो ये 6 गुना वाला इसमें, 6 गुना वाला इसमें क्या है, 6 गुना वाला इसमें जो लॉजिक है वो नहीं लगेगा। तो दूसरा तरीका क्या कर सकते हैं, स्क्वायर करेंगे, क्यूब करेंगे। अगर देखा जाए तो आप एक बार 2 का स्क्वायर करिए तो 4 होगा, अगर 2 का क्यूब करेंगे तो क्या होगा, 2 का क्यूब करेंगे 8 होगा। ध्यान दीजिएगा, 2 का स्क्वायर 4, 2 का क्यूब 8, तो ये क्या होगा, 4 + 8 क्या हुआ, 12 हुआ। यहां पे भी आप देखेंगे एक बार क्या करेंगे, 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर नहीं, संख्या क्या है 8, 8 का स्क्वायर, और एक बार करेंगे 8 का क्यूब। 8 का स्क्वायर क्या होगा, 64। 8 का क्यूब क्या होगा, 8 गुने 8 गुने 8, 8 64 512, क्या होगा 512, 512। ध्यान दीजिएगा क्या होगा, 512 होगा। अब आप जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 4 2 6, 6 1 7, और ये होगा 576। क्या 576 किसी ऑप्शन में है, हाँ ऑप्शन नंबर डी में है। आपका ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत ही अच्छे तरीके से इस प्रश्न को समझ गए होंगे। मैक्सिमम स्टूडेंट 18 आंसर देते हैं, इसलिए 18 इस क्वेश्चन का आंसर नहीं है। याद रखिएगा एग्जाम में कभी आपके एसएससी एग्जाम में आए तो इसका आंसर 576 होगा। अगर 18 आ रहा है तो 18 नहीं देना है, समझिएगा, क्योंकि ये वाला लॉजिक नहीं लगता है। क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। ठीक है, एसएससी इस क्वेश्चन को आंसर मानता है 576, तो 576 कॉन्सेप्ट आप लोग लॉजिक क्लियर रखिएगा कैसे ये सॉल्व हुआ है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलेंगे, अगला क्वेश्चन देखेंगे। उम्मीद करते हैं आप सभी के सभी स्टूडेंट इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, दूसरा क्वेश्चन है
इंपॉर्टेंट है, पूछा गया है, ध्यान से देखेंगे। दी गई श्रृंखला में अगला संख्या ज्ञात करें। दोस्तों यहां पे एक सीरीज चल रहा है, श्रृंखला चल रहा है, और यहां पे क्वेश्चन मार्क है। इस क्वेश्चन मार्क पे इन चारों विकल्पों में से क्या आएगा आपको बताना है। तो कैसे बताएंगे? वीडियो को कुछ देर के लिए पॉज करेंगे और अपने आप से सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए हम आप लोगों को समझा रहे हैं कैसे ये सॉल्व होगा। सीरीज की संख्याएं क्या है? 3 है, 6 है, 8 है, 16 है, 18 है, क्वेश्चन मार्क है। तो आप देखेंगे अंतर के आधार पे 3 बढ़ा है, 2 बढ़ा है, 8 बढ़ा है, 16 से 18 हुआ, 2 हुआ, 3 2 8 2। ये समझ में आपको नहीं आ रहा होगा कि ये हो क्या रहा है, समझ में नहीं आ रहा है। आप अलग अलग तरीके से सोचेंगे, नहीं समझ में आ रहा है कोई बात नहीं। दूसरा लॉजिक क्या लगा सकते हैं? देखिएगा दूसरा लॉजिक क्या लगा सकते हैं। वीडियो को पॉज करके कोशिश जरूर करिएगा, उसके बाद ही आपको आंसर देना है। ठीक है, आज की क्लास आपकी थोड़ी कम समय की होगी, जल्दी जल्दी करा रहे हैं ताकि आप लोग टेस्ट के तौर पे दे सकते हैं। इसमें टाइम ज्यादा लेने की जरूरत नहीं है, आपको सॉल्व करने की जरूरत है। देखिए 3 से 6 हुआ, अगर गुना देखें तो 3 गुना के 6, 6 से 8 हुआ, क्या है? 6 से 8 हुआ प्लस 2, 8 से 16 हुआ, 2 गुना करेंगे, पूछा गया क्वेश्चन है, ध्यान से देखेंगे। 16 से 18 हुआ प्लस 2, हो क्या रहा है? 3 दुना के 6, 6 2 8, 8 दुना के 16, 16 2 18। फिर आगे क्या होगा? गुने 2, तो 18 दुना के 36। क्वेश्चन मार्क पे क्या होगा? 36। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी। समझ में आया कैसे सीरीज चला है? सीरीज चला है 2 गुना, उसके बाद प्लस 2, 2 गुना प्लस 2, 2 गुना प्लस 2, यानी कि गुने 2 प्लस 2, गुने 2 प्लस 2, गुने 2, फिर अगर आगे पूछे तो प्लस 2 करते। ठीक है, उम्मीद करते हैं इस क्वेश्चन को भी आप लोग बहुत ही अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिएगा तीसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तीसरा जो क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में आया है। क्वेश्चन है कुछ समीकरण एक विशेष प्रणाली के आधार पर हल किए गए हैं, उसी आधार पर अनुत्तरित समीकरण का सही उत्तर ज्ञात कीजिए। समीकरण क्या है? 9 + 8 + 7 बराबर 8 दिया है, 6 + 4 + 2 बराबर 4 है, 5 + 4 + 9 बराबर क्या होगा? क्वेश्चन मार्क पे इन चारों विकल्पों में से बताना है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे? वीडियो को पॉज करेंगे, टेस्ट के तौर पे क्वेश्चन लेंगे और ज्यादा समय नहीं लेना है, थोड़ा सा समय लेना है आपको, 20 सेकंड 25 सेकंड का, और देखना है कितनी जल्दी आप इस क्वेश्चन का आंसर लाते हैं। इन चारों विकल्पों में से कोई एक होगा। अब हम आप लोगों को बता रहे हैं कि कैसे इसको सॉल्व करना है। सबसे पहले आप क्या करेंगे? देखेंगे 9 + 8 + 7 बराबर क्या लिखा है? 8 लिखा है। तो आप देखेंगे इसको अगर जोड़े, आप ऐसा कुछ सोचिए ना कि इसको कुछ भी करे तो क्या हो जाए? 8 आए। ठीक है, वही चीज इसमें भी फॉलो करेगा, वही चीज इसमें भी करेगा। तो आप देखिए यहां पे देखेंगे तो बहुत से स्टूडेंट दिमाग लगा रहे होंगे कि सर बीच वाला नंबर है उसी को लिख दिया है, सर बीच वाला नंबर है उसको लिख दिया, यहां पे भी 4 है तो यहां पे भी 4 होगा, लेकिन 4 किसी विकल्प में नहीं है तो ये बीच वाला नंबर नहीं लिखा है। ऐसा दिमाग में बिल्कुल भी नहीं लाना है आपको। सिर्फ बीच वाले नंबर से नहीं, आपको इन तीनों संख्याओं से कुछ करके 8 देखना है। ठीक है, देखेंगे अगर जोड़ दे 9 8 जोड़ेंगे तो 17, 17 में दोस्तों 7 जोड़ेंगे 24। अगर इनको जोड़ा जाए तो क्या हो रहा है? 24 हो रहा है, लेकिन लिखा क्या है? लिखा क्या है? 8 लिखा है। 24 को 8 कैसे कर सकते हैं? कोई बात नहीं, 3 से भाग कर दीजिए, 3 बटे 24 हो रहा है। चलिए इसे भी देखेंगे, देखिएगा ये है 6 + 4 + 2 बराबर 4 है। देखिए जोड़ेंगे तो 6 4 10, 10 2 12, जोड़ने पे क्या हुआ? 12। इन सभी संख्याओं को जोड़े 12। इसे भी क्या करिए? 3 से, इसको 3 से भाग के इसको भी, तो 3 चौको 12, 4 आ गया। ठीक इसी प्रकार से अगर इसे जोड़ेंगे 5 + 4 + 9 बराबर क्या होगा? पूछ रहा है, तो जोड़िए 5 4 9, 9 9 18, यानी इसको जोड़े तो कितना आया? 18। इसको भी 3 से भाग करिए, 3 6 के 18। क्वेश्चन मार्क पे क्या होगा? 6। 6 ऑप्शन में है? हाँ है, ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? राइट आंसर होगा। समझ में आया? यानी संख्याओं को क्या किए हैं? जोड़े हैं, जो संख्याएं दी है, और उनको क्या किए? 3 से भाग किए हैं। समझ में आया? लॉजिक क्लियर होगा। उम्मीद करते हैं आप लोगों ने भी ऐसे ही सॉल्व किया होगा। ठीक है, देखिए किसी प्रश्न में आपको कोई डाउट रह जा रहा है, नहीं समझ में आ रहा है, तो नीचे कमेंट कर दीजिएगा। आज आप लोगों के कमेंट जितने हैं सारे कमेंट देखेंगे, और आप लोगों को अगर कोई डाउट रह रहा है तो नेक्स्ट क्लास जो आपकी होगी लाइव क्लास, उसमें हम इस क्वेश्चन को दोबारा करा देंगे। ठीक है, टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेना है, मन लगा के तैयारी करना है, अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि अब समय बहुत ही कम है। ठीक है, मुझे किसी आवश्यक काम की वजह से बाहर जाना पड़ रहा है, जिस वजह से हम ये नहीं सोच रहे थे, हम सोच रहे थे कि आप लोगों की क्लासेस ऑफ न रहे, आपकी क्लासेस चलती रहे,
आप लोग अच्छे से पढ़े, सिलेक्शन ले, तो आप लोगों के लिए मेहनत कर रहे हैं तो रिजल्ट हमें चाहिए। आप लोग मन लगा के तैयारी करिए और सिलेक्शन लीजिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 भी इंपॉर्टेंट है, रिपीटेड क्वेश्चन है, पूछा गया क्वेश्चन है, ध्यान से देखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन है किसी कूट भाषा में विक्ट्री VICTORY को CIVSYRO लिखा जाता है, उसी कूट भाषा में ट्रेटर TRAITOR को क्या लिखा जाएगा, ट्रेटर को कैसे लिखा जाएगा ये बताना है, समझने का आप लोग प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले आप ये देखेंगे ये विक्ट्री को कैसे CIVSYRO लिखा है, तो आप पहले देखेंगे। चलिए वीडियो को पॉज करके कोशिश आप लोग अपने आप से करिएगा, हम बता रहे हैं कैसे सॉल्व होगा। पहले आप लोग कोशिश करेंगे, उसके बाद ही देखना है। VICTORY, ठीक है। इसको लिखा क्या है, इसको लिखा है CIVSYRO। देखिएगा थोड़ा सा अगर आप दिमाग लगाएंगे तो VIC है, ये CIV है, यहां T है तो यहां पे S है, यहां पे ORY है तो YRO है। अगर दिमाग लगाए तो देखिएगा ये 3 अक्षर है ना, 3 अक्षर अगर देखें, इसको ऐसे कर दे, देखिए सिंपल भाषा में समझाए आप लोगों को, तो ये 3 अक्षर को पलट दिया, या आप इसको ऐसे कर सकते हैं। पलटने का मतलब यही होता है, ठीक है। ये C को, ये बीच वाला तो अपने जगह पे हो जाएगा, C V की जगह पे V, C देखिए सॉरी I है, ये बीच में क्या है I हो गया, ये V है तो V, CIV हो गया। देखिए T को क्या लिखा है, T को S लिखा है, मतलब -1 किया है। T 20 नंबर पे आता है 19 पे, यानी एक पहले वाला कर दिया है, इसको क्या किया है -1 कर दिया है और लिख दिया है S। फिर उसके बाद से ये जो 3 है ना, इसको भी पलट दिया है, ORY है तो इसको YRO कर दिया, देखिए YRO कर दिया है। दिख रहा है कैसे हो रहा है, समझ में आ रहा है। यहां पे दिमाग आपको थोड़ा सा लगाना है, ठीक है। यहां पे देखिएगा, यहां पे जो चीज किया है वो -1 किया है, बीच वाले संख्या में -1 किया है। ठीक इसी प्रकार से आप इसको करेंगे, क्या है TRAITOR, 3 अक्षर ये दिख रहा है, आप पलट सकते हैं इसको ऐसे, एरो बनना है, एरो बनाना आपको ज्यादा कठिन लग रहा है तो TRA है तो ART कर देंगे, ये I है तो इसमें -1 कर देंगे, GHI यानी कि इसके पहले क्या आएगा, ये 9 नंबर पे आता है, 8 नंबर पे, समझ रहे। अब देखिए ये 3 है, इसको भी पलटिए, TOR है तो ROT, ठीक है। बात यही हो रहा है, जो ये चीज किए सेम पैटर्न यही किए हैं, ठीक है। ऐसे समझ सकते हैं ARTHROT, ARTHROT, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए आंसर होगा। उम्मीद करते हैं सभी के सभी स्टूडेंट इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से समझ गए होंगे, और इस टाइप के भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा तो सभी के सभी स्टूडेंट सॉल्व कर लेंगे। देखिए सारे जो क्वेश्चन हम आप लोगों को करा रहे हैं, सारे एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन करा रहे हैं जो एग्जाम में पूछा जाता है। तो अभी हम क्या कर रहे हैं, आप लोगों के लिए टेस्ट के तौर पर इन सब क्वेश्चनों को रख रहे हैं। आप लोग टेस्ट जरूर दीजिए और लास्ट में कॉमेंट करके जरूर बताइएगा कितने आप लोगों ने सही किए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के चलने से पहले एक बात और बता दें, अगर अभी तक आप लोग एसएससी मेकर के ऐप को डाउनलोड नहीं किया तो ऐप जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा। ऐप पे आपके आगामी सभी परीक्षाओं के लिए क्लासेस चल रही है, आप जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। जो स्टूडेंट एसएससी जीडी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो एसएससी जीडी के लिए एसएससी मेकर ऐप पे फौजी बैच चल रहा है। फौजी बैच में आपकी सभी क्लासेस एकदम बेसिक से, जीरो लेवल से, चैप्टर बाय चैप्टर चल रही है। आप किसी भी सब्जेक्ट में कितना हो वीक है, टेंशन लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। फौजी बैच में क्लासेस शानदार और जबरदस्त तरीके से चलाई जा रही है, क्वालिटी ओरिएंटेड कंटेंट दी जा रही है और शानदार क्लासेस चल रही है, जिससे आप पढ़ेंगे, चीजों को सीखेंगे और समझेंगे तो आपका सिलेक्शन 100% सुनिश्चित होगा। इसलिए आप लोग मेहनत करिए, पढ़िए और सिलेक्शन सुनिश्चित करिए। बैच को ज्वाइन करने के लिए आप ऐप डाउनलोड करिए, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, कमेंट बॉक्स में भी है। कोई आपको डाउट है, क्वेरी है, कुछ बात है तो आप एसएससी मेकर के कस्टमर केयर नंबर 7080108555 इस नंबर पे कॉल करके बात कर सकते हैं और हम आपको बताते हैं बैच की जो फी है बहुत ही कम है, मात्र 299 यानी 299
98। और अभी ऑफर चल रहा है, ऑफर सीमित समय के लिए, तो सारे स्टूडेंट जुड़ जाए अगर नहीं जुड़े हैं तो। और आप सबको पता ही है वैकेंसी भी आपकी बढ़ गई है, ज़्यादा वैकेंसी है, इस बार सिलेक्शन लेना बहुत ही आसान है। उन स्टूडेंट के लिए आसान है जो मेहनत कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, चीज़ों को समझ रहे हैं, पूरी सिलेबस को कंप्लीट कर रहे हैं। तो एसएससी जीडी का जो ऑफिशियल सिलेबस है उसे पूरा आप कंप्लीट करके ही एग्जाम देने जाइएगा। और एसएससी जीडी के लिए आपको जो फौजी बैच चल रही है इसमें आपकी पूरी सिलेबस को बहुत ही अच्छे तरीके से समझा के एक्सप्लेन करके चीज़ों को कंप्लीट कराया जा रहा है। तो आप लोग मन लगा के तैयारी करिए और सिलेक्शन अपना सुनिश्चित करिए। ठीक है, आगे चले, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 भी इंपॉर्टेंट है, पूछा गया है, ध्यान से देखेंगे, समझने का प्रयास करेंगे। यदि एक कूट भाषा में मोंको MONKO को लिखा है क्या 57637 लिखा जाता है, तो उसी कूट भाषा में KLJMN को किस प्रकार लिखा जाएगा। तो सबसे पहले आप देखेंगे ये अक्षर है MONKO, उसको नंबर यानी संख्या में लिखा है 57637। क्या लिखा है MON को क्या लिखा है 57637 अंक में लिखा है। यानी कि आपको क्या करना है, अक्षरों को अंकों में कन्वर्ट करना है। कहने का मतलब है, आप देखिए वीडियो को पहले पॉज करके सॉल्व अपने आप से करिएगा, फिर देखिएगा, है नहीं कि आप लोग ऐसे करेंगे। ठीक है, देखिएगा MONKO लिखा क्या है 57637। नंबरिंग करेंगे, M 13 नंबर पे आता है, O 15 पे आता है, N 14 पे आता है, K 11 पे, O 15 पे। देखेंगे ये 13 15 14 11 15 हो रहा है, ध्यान दीजिएगा, यहां पे थोड़ा सा समझने का प्रयास करेंगे। तो देखा जाए तो ये 57637 2 2 4 1 5 2 2 4 1 5। अब यहाँ पे आपके 10 हो जा रहे हैं। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं करना है, दो अंकों को एक अंक में कन्वर्ट करेंगे। देखिएगा, तो 1 3 जोड़ेंगे तो क्या होगा 4, 1 5 जोड़ेंगे तो 6, 1 4 जोड़ेंगे तो 5, 1 1 जोड़ेंगे तो क्या होगा 2, और 1 5 जोड़ेंगे तो 6, 4 6 5 2 6 हो रहा है। तो वहां पे क्या रहे 5 7 हो रहा है, यानी सब में क्या किया है +1, सब में क्या किया है +1। ध्यान से देखेंगे तो दिखेगा आपको, सब में क्या किया है +1 किया है। देखिएगा 4 1 क्या हो जाएगा 5 6 1 7, 5 1 6, और ये 2 1 3 6 1 7। देखेंगे 57637 आ रहा है, हो क्या रहा है, कैसे सॉल्व हुआ पता चला। क्या करना है, संख्याओं के क्या करना है, जो 2 डिजिट वाली नंबर है उनको आपस में जोड़ के एक करना है, और उसमें एक अपने मन से जोड़ देना है, मतलब एक और जोड़ देना है, आंसर आ जा रहा है। ठीक है, ये चीज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, समझना है आपको। यही चीज आपको क्या करना है, इसके साथ करना है। क्या है, देखिएगा KLJMN। तो देखेंगे K कितने नंबर पे आता है, K आएगा 11 पे, L 12 पे, J आएगा 10 पे, M आएगा 13 पे, N आएगा 14 पे। जब आप इन दोनों को जोड़ेंगे 1 1 2, यहाँ पे 1 2 3 हो जाएगा, 1 0 1 होगा, 1 3 4 होगा, 1 4 क्या होगा 5 होगा। फिर अब इसमें सब में क्या करना है, सब में +1 करना है। बहुत बड़ा क्वेश्चन नहीं है, बस समझाने में आपको लग रहा होगा कि बहुत लंबा लिख रहे हैं, आसान क्वेश्चन है, आप ओरल कर सकते हैं। M 13 आता है, 1 3 4, 1 जोड़ देंगे 5, O 15 आता है, 1 5 6 6 1 7। समझ रहे हैं, ओरल है ये, बस समझा रहे हैं, एक्सप्लेन कर रहे हैं ताकि आप समझ सके। पेपर में इतना लिखना थोड़ी ना, पेपर में तो बिना पेन उठाए सॉल्व होगा, बस समझाने के लिए लिख रहे हैं ताकि आप समझ सके। तो सब में क्या करना है, सब में +1 जोड़ना है। कितना जोड़ना है, सब में +1 जोड़ना है। तो 2 1 3 3 1 4, और 1 1 2 4 1 5 5 1 6। तो 3 4 2 5 6, 3 4 2 5 6। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी सही हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आप सभी के सभी स्टूडेंट इस क्वेश्चन को बहुत ही अच्छे तरीके से समझ गए होंगे, और इस टाइप के भी क्वेश्चन आपकी एग्जाम में आएगा तो सभी स्टूडेंट सॉल्व जरूर कर लेंगे। ठीक है, कोशिश करिए, चीजों को सीखिए, समझिए, नोट्स बनाइए, कॉपी में इन सब प्रश्नों को नोट करिए, क्योंकि ऐसे प्रश्न हमेशा एग्जाम में देखने को मिलते हैं, बार बार पूछे जाते हैं ये सब प्रश्न। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिएगा, कोशिश करिएगा समझने का, ज्यादा इसमें दिमाग नहीं लगाया जाता है, सिंपल क्वेश्चन है, एसएससी में कई बार पूछा गया है। ठीक है, सीजीएल सीएचएसएल में ये क्वेश्चन रिपीट किया है, हो सकता है आने वाले टाइम में आपको ये क्वेश्चन देखने को मिले, तो इंपॉर्टेंट है, सिंपल भी है। देखिए क्वेश्चन है, रघु ने 2 किलोमीटर दक्षिण दिशा में दौड़ लगाई
तब वह दाएं मुड़कर 5 किलोमीटर चला। वह फिर से दाएं मुड़कर चला और 8 किलोमीटर दौड़ लगाई। अंत में वह किस दिशा में चलता दिखाई दिया? दिशा में पूछ रहा है, किस दिशा में? तो दिशा आप सबको पता है, 4 दिशाएं होती हैं। कौन कौन सी दिशाएं होती हैं? पहले वीडियो को पॉज करके अपने आप से कोशिश करेंगे, फिर आंसर देखेंगे, ठीक है। देखिए 4 दिशाएं होती हैं। ऊपर की तरफ उत्तर होता है, नीचे की तरफ जस्ट इसके सामने दक्षिण, दाहिने साइड में हमेशा क्या होता है? पूर्व, और बाएं साइड में क्या होता है? पश्चिम। ये 4 दिशाएं होती हैं। अब देखिए बोल क्या रहा है, रघु ने 2 किलोमीटर दक्षिण दिशा में दौड़ लगाई। मान लेते हैं रघु कहां है? रघु यहां पे है। 2 किलोमीटर कहां? 2 किलोमीटर दक्षिण, 2 किलोमीटर चला। कितना? 2 किलोमीटर। यहां पे आ गया, दक्षिण दिशा में आ गया। कह रहा है, देखिएगा आगे पढ़िएगा, सारे स्टूडेंट देखेंगे यहां पे 2 किलोमीटर दक्षिण दिशा में दौड़ लगाई। तब वह दाएं मुड़कर 5 किलोमीटर चला। दाएं मुड़ेगा तो किधर? दक्षिण मतलब नीचे की तरफ जा रहा है, दाएं मुड़ेगा, समझ रहे? तो दाएं मुड़ेगा और 5 किलोमीटर, दाएं मुड़ा दिए, 5 किलोमीटर इसको हम लोग क्या किए? चला दिए, ठीक है। कह रहा है वह फिर से, आगे बोल रहा है, वह फिर से दाएं मुड़कर चला और 8 किलोमीटर दौड़ लगाया। यहां पे आ गया है 5 किलोमीटर, ये चल के कितना आया है? 5 किलोमीटर। फिर से ऐसे जा रहा है, दाहिने मुड़ेगा, दाहिने मतलब क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मुड़ा जाता है, बाएं मतलब एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मुड़ा जाता है। आपको पता ही है, नहीं पता है तो ऐसे देखिए। अब ऐसे जा रहा है, दाहिने मुड़ेगा तो किधर? ऊपर की तरफ। दाहिने मुड़ा, कितना? 8 किलोमीटर। कोई नहीं, 8 किलोमीटर चला दिए। कितना चला दिए? 8 किलोमीटर चला दिए, ठीक है। हाँ 8 किलोमीटर, इसे लिख लीजिएगा, 8 किलोमीटर, 8 किलोमीटर चला दिए। अब ये आगे की तरफ जा रहा है। बोल रहा है अंत में वह किस दिशा में चलता दिखाई दिया? किस दिशा में चलता दिखाई दिया? ऊपर की तरफ जा रहा है। कहां जा रहा है? ऊपर की तरफ। एरो कहां है? उधर ही तो है, ऊपर। ऊपर का एरो क्या है? ऊपर की तरफ, उत्तर। तो आंसर क्या होगा? उत्तर। ऑप्शन नंबर क्या होगा? ऑप्शन नंबर होगा सी। उम्मीद करते हैं सारे स्टूडेंट समझ गए होंगे। बहुत इजी क्वेश्चन रहा, इस प्रश्न में ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है, बस आपको समझाने के लिए इतना लिख रहे हैं ताकि आप लोग अच्छे से समझ सके और ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आए तो आप लोग सॉल्व कर ले, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, अच्छे से समझते हुए चलिए। किसी भी क्वेश्चन में आपको डाउट लगेगा तो नीचे कमेंट कर दीजिएगा, लाइव क्लास में क्वेश्चन को दोबारा समझा देंगे। बस आपको मन लगा के पढ़ना है, चीजों को सीखना है, समझना है। चलिए नेक्स्ट देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 काफी इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखेंगे। क्वेश्चन है, दिए गए शब्दों को सार्थक क्रम में व्यवस्थित करें। दोस्तों यहाँ पे कुछ शब्द दिए गए हैं, पेड़, बीज, फूल, फल और पौधा। इसको क्या करना है? सार्थक क्रम में व्यवस्थित करना है। तो वीडियो को क्या करेंगे आप? पॉज करेंगे कुछ देर के लिए और कोशिश करेंगे आप अपने आप से सॉल्व करने का। देखेंगे आपका आंसर क्या रहा है, उसके बाद हम बताएंगे तो आंसर आपका क्या आएगा। तो आपको क्या करना है? कोशिश आप सभी को करते रहना है, सीखते रहना है, ठीक है। देखिए अब हम समझा रहे हैं, उम्मीद करते हैं आप लोग सॉल्व कर रहे होंगे और कर भी लिए होंगे इस क्वेश्चन को। सार्थक क्रम का मतलब क्या होता है? सार्थक क्रम का मतलब एक ऐसा क्रम जिसमें इसको व्यवस्थित किया जा सके या इसके प्रोसेस को दर्शाया जा सके। तो आप देखेंगे क्या क्या शब्द दिया है, पेड़ है, बीज है, फूल है, फल है, पौधा है। तो आपके दिमाग में एक इमेजिन हो रहा होगा कि सबसे पहले क्या आएगा? बीज। बीज क्या होगा? बीज मतलब जिसे हिंदी भाषा में बिया बोलते हैं, ठीक है। गांव देहात में क्या बोलते हैं? बिया, या आप लोग और कुछ भी बोल सकते हैं। तो ये जो होता है उसके बाद से उसका क्या होगा? बीज का अगला प्रोसेस क्या होगा? अगर देखा जाए तो बीज पहले नंबर पे आ जाएगा। बीज से क्या होगा? पेड़ हो जाएगा डायरेक्ट, या फूल हो जाएगा, या फल होगा, या पौधा होगा। तो बीज क्या होता है? अंकुरित होता है, जमता है तो बड़ा होता है तो एक पौधे का रूप लेगा। पौधा से थोड़ा सा बड़ा होगा तो उस पर पत्तियां उत्तियां लगेंगी, फिर फूल आएगा, फल आएगा, ये सब प्रोसेस होती है, ठीक है। तो इसमें जो दिया है उन्हीं को बताना है, ना कि अपने मन से बताना है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या आएगा? ठीक है, देखिए सार्थक क्रम में कैसे करेंगे बता रहे। देखिए सबसे पहले क्या होगा? बीज। बीज का क्रम क्या है? 2, तो 2 नंबर सबसे पहले होगा। अब बताइए पेड़ हो जाएगा? नहीं। फूल होगा? नहीं। फल, पौधा, पौधे का रूप लेगा। पौधा का क्रम क्या है? 5, तो ये 5 नंबर होगा। 2 के बाद 5 नंबर हो जाएगा। अब देखिए पौधा हो गया, बीज थोड़ा सा बड़ा हुआ, पौधा हो गया, उसके उसके बाद देखना पेड़ होगा, फूल होगा या फल होगा। तो पौधा पे हो गया, पौधा के बाद ये क्या होगा? पेड़ का रूप लेगा, बड़ा रूप लेगा तो पेड़ हो जाएगा। इसका क्रम 1 है, 1 हो गया। अब देखिए पेड़ पे क्या होगा? पहले फल लगता है या फूल लगता है? तो कुछ भी होता है तो पहले फूल, फूल से के बाद फल, ठीक है। तो पहले होगा क्या? फूल, ये क्रम होगा 3 नंबर। फिर उसके बाद से फल, क्रम होगा 4। यानी कि इसका जो सार्थक क्रम होगा, जो इसका सार्थक क्रम होगा वो होगा 2 5 1 3 4। देखिएगा
25134, 25134 ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों का भी आंसर ऑप्शन नंबर सी ही आया होगा। ठीक है, देखिए कोशिश करिए, चीजों को सीखेंगे समझेंगे तभी सॉल्व कर पाएंगे प्रश्नों को। इसलिए चीजों को सीखना है, समझना है, मेहनत करना है, मन लगा के तैयारी करते रहना है, पढ़ते रहना है। ठीक है, इसलिए आप लोग अच्छे से पढ़िए, कोशिश करिए, मेहनत करिए, तभी होगा सिलेक्शन। ठीक है, पढ़ते रहिए। चलिए अब हम आगे चलेंगे, और क्वेश्चन आप लोगों को अच्छा लग रहा है, समझ में आ रहा है, तो सारे स्टूडेंट क्लास को लाइक जरूर कर दे, अगर लाइक नहीं किए हैं तो। जितने भी नए स्टूडेंट हैं सभी के सभी स्टूडेंट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा ऑल नोटिफिकेशन के लिए, ताकि डेली ये जो क्लास चल रही है इसकी आपको नोटिफिकेशन मिले, सारे स्टूडेंट जुड़ जाएंगे। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 सिंपल है पर इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कई बार एग्जाम में पूछा गया है। उस वेन आरेख का चयन करें जो निम्नलिखित वर्गों के बीच के संबंध को सबसे अच्छी तरह से दर्शाता है। क्या शब्द है? पुरुष, खिलाड़ी, पिता। आप अपना आंसर बता लीजिए, नोट कर लीजिए, उसके बाद हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, वीडियो को पॉज करिए, पॉज करने की जरूरत नहीं है। पुरुष पिता, पुरुष खिलाड़ी पिता आपको पता ही है। तो इसमें क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए बी सी डी में से क्या होगा? आप लोग अपना आंसर लॉक करिए, अभी हम बता रहे हैं क्या होगा। ठीक है, देखिए आप सॉल्व कैसे करना है बता रहे हैं, उम्मीद करते हैं आप लोग सॉल्व कर लिए होंगे। देखिए नहीं किए हैं तो वीडियो को पॉज करके सॉल्व करिए। पुरुष, पिता, खिलाड़ी। तो आप देखेंगे कभी भी वेन डायग्राम के क्वेश्चन आपके सामने आए तो जो शब्द दिए गए हैं, जैसे इसमें शब्द है पुरुष, पिता, पुरुष, खिलाड़ी, पिता, है ना, तो आप इन शब्दों पे विचार करेंगे कि एक दूसरे से कैसे संबंधित है। सिंपल भाषा में कहें तो आप ये देखेंगे, क्या पुरुष खिलाड़ी होते हैं? हाँ होते हैं। क्या सभी पुरुष खिलाड़ी होते हैं? सभी तो नहीं होते हैं। क्या खिलाड़ी पिता होता है? हाँ, पिता खिलाड़ी हो सकते हैं। क्या पुरुष पिता हो सकता है? हाँ हो सकता है। क्या खिलाड़ी पिता हो सकता है? हाँ हो सकता है। तो बहुत से लोग इसमें क्या हो जाते हैं? कंफ्यूज हो जाते हैं। देखिए इसमें क्या होना है, कंफ्यूज आपको नहीं होना। बहुत से स्टूडेंट ऑप्शन नंबर ए को आंसर बना देते हैं, ऑप्शन नंबर ए को बना देते हैं, लेकिन ऑप्शन नंबर ए नहीं होगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा? ए नहीं होगा। क्यों नहीं होगा अभी हम आपको बताएंगे, देखेंगे तब समझ में आएगा। देखिए पुरुष और पिता, कुछ पुरुष पिता होते हैं, कुछ पिता पुरुष होते हैं। यहां पे पूरा 100% लॉजिक नहीं बैठ रहा है। आप ऐसे कर देंगे पुरुष और पिता, यानी कुछ पुरुष पिता होते हैं, ठीक है, कुछ पिता पुरुष नहीं होते हैं। ये होगा नहीं, जो पिता होगा वो पुरुष होगा, यानी जो पिता होगा और पुरुष के अंदर जाएगा। बहुत सारे स्टूडेंट इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए दिए होंगे अभी, लेकिन इसका आंसर ए नहीं होगा। कुछ पिता कुछ पुरुष वाला ये नहीं होगा। देखिएगा एक सर्कल बनेगा किसका? पुरुष का, और सभी के सभी पिता जो होंगे वो पुरुष के अंदर जाएंगे। क्या? जितने भी पिता होंगे पुरुष होंगे। अब ये नहीं बोल सकते कि कुछ पिता पुरुष होते हैं कुछ पिता पुरुष नहीं होते, ये गलत बात है। ठीक है, ये चीज नहीं हो सकता है। जो पिता है वो पुरुष है, 100% सत्य, यानी कि पुरुष के अंदर क्या होगा? पिता। क्लियर है? अब देखिए खिलाड़ी की बात आती है। क्या खिलाड़ी पुरुष होते हैं? क्या खिलाड़ी पिता होते हैं? तो आप सीधा सीधा एक एग्जाम्पल देख सकते हैं, महेंद्र सिंह धोनी, विराट कोहली, ये लोग खिलाड़ी हैं, उनके साथ पिता भी हैं, इनके बच्चे भी हैं, तो पिता हुए कि नहीं? ऐसे अगर दिमाग लगाया जाए क्वेश्चन को समझने के लिए तो आप समझ रहे हैं। तो क्या हो सकते हैं? ये पुरुष है तो क्या हो सकते हैं? पुरुष पिता, तो कुछ पिता खिलाड़ी भी होते हैं। क्या सभी पिता खिलाड़ी होते हैं? नहीं, कुछ पिता खिलाड़ी भी होते हैं। यानी वेन डायग्राम ऐसे बनेगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा? डी सही होगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा? डी सही होगा। उम्मीद करते हैं आप सभी स्टूडेंट इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। अब आप लोग कोई नहीं बोलेगा कि ए होगा, बी होगा, सी होगा, नहीं, आंसर होगा डी, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, अब ये क्यों नहीं होगा तो आप समझ सकते हैं। आप क्या रख रहे हैं? खिलाड़ी के अंदर रख रहे होंगे या पुरुष के अंदर रख रहे होंगे। अब पुरुष के अंदर रख रहे हैं तो अब ये तो नहीं होता है कि सारे खिलाड़ी पुरुष ही हैं। ठीक है, समझ रहे हैं? अब ये ऐसे रख सकते हैं। कुछ लोग सोच रहे होंगे पुरुष, कुछ पुरुष पिता, कुछ पुरुष खिलाड़ी। ऐसा नहीं है,
ठीक है, ऐसा नहीं, जो भी होगा, जो भी होगा ध्यान दीजिएगा, जो भी होगा, जो पिता होगा वो पुरुष के अंदर होगा, ठीक है, जो पिता होगा वो पुरुष के अंदर होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा, ठीक है। चले नेक्स्ट देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 9 काफी इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखेंगे, कोशिश करेंगे आप लोग सॉल्व करने का। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, इंपॉर्टेंट है। यदि 29 फरवरी का दिन सोमवार है तो महीने का 11वां दिन किस दिन पड़ेगा, यानी 11 तारीख को कौन सा दिन पड़ेगा, ये पूछ रहा है। कैलेंडर का क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है, बड़े आराम से कर सकते हैं। अब इस क्वेश्चन को आप क्या करेंगे, वीडियो को पहले पॉज करेंगे, कोशिश करेंगे आप अपने से सॉल्व करने के लिए, पेन उठाने की जरूरत नहीं है, हम आप लोगों को समझा रहे हैं कैसे सॉल्व होगा। एक बार कोशिश करिएगा, उम्मीद करते हैं आप लोग कोशिश कर लिए होंगे, आंसर भी आप लोग आया होगा। चलिए देखिए कैसे होगा। 29 फरवरी को क्या बोल रहा है, सोमवार। 29 फरवरी को क्या बोल रहा है, सोमवार। क्या बोला है, 29 को सोमवार। अब देखिए इसी महीने में 11 बोल रहा है, महीने का 11वां दिन, मतलब 11 तारीख को क्या होगा, यही क्यों पूछ रहा है, ज्यादा कुछ नहीं करना है। 29 को 7 कम करिए, कितना, -7, तो 22। 22 को भी क्या होगा, 22 को भी सोमवार ही होगा। 22 में फिर 7 कम करेंगे, कितना, 7, सप्ताह कम करिए, 15। 15 फरवरी को क्या होगा, सोमवार ही होगा। 15 में क्या करिए, -7 करिए, 8। 8 को क्या होगा, 8 को भी क्या होगा, सोमवार होगा। लेकिन पूछ क्या रहे हम लोगों से, ये भी देखना है, 11वां दिन, 11 तारीख, 8 के बाद 9, 10, 11, तो ये देखिए, ये जब सोमवार है तो ये मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार। समझ में आया कि नहीं, या 15 से नीचे आ सकते हैं या 8 से ऊपर चले जाइए, जो भी आपको समझ में आए। आंसर होगा बृहस्पतिवार, ऑप्शन नंबर होगा ए। समझ में आया, देखिए 29 में 7 जा 22, 22 में से 7 जा 15, 15 में से ध्यान दीजिएगा, 15 में से क्या करेंगे, 7 घटाएंगे, 8। 8 को जब सोमवार है तो 9 को मंगलवार, 10 को बुधवार, 11 को बृहस्पतिवार। ऐसे सॉल्व होता है, कुछ नहीं करना है, उंगलियों पे काउंट हो जाएगा। बस समझाने के लिए लिख रहे हैं ताकि आप अच्छे से समझ सके। ऐसे क्वेश्चन आएगा तो उम्मीद करते हैं आप लोग सॉल्व कर लेंगे, बड़े आराम से सॉल्व कर लेंगे, कोई आपको दिक्कत या परेशानी ऐसे प्रश्न में नहीं होगी। इसीलिए कहते हैं मन लगा के पढ़िए, चीज़ों को सीखिए, समझिए और कोशिश करिए आपका ज़्यादा से ज़्यादा समय पढ़ाई में लगे, क्योंकि पढ़ाई एकमात्र ऐसा विकल्प है जिससे आप एग्जाम को पास करेंगे और आप सिलेक्शन लेंगे, ठीक है। इसलिए आप लोग पढ़ते रहिए, क्योंकि पढ़ाई करेंगे तो आपके अंदर एक अलग टाइप की एनर्जी आएगी, खुशी आएगी, और भी चीज़ें आप जो भी करेंगे उसमें भी आपका मन लगेगा, समझ रहे हैं ना। तो इसलिए पढ़िए, आपके लिए सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज़ है इस समय वो है आपके लिए पढ़ाई। इसलिए आप लोग पढ़िए, कोशिश करिए कि ज़्यादा से ज़्यादा समय आपका पढ़ाई में लगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 सॉरी क्वेश्चन नंबर 10 को हम टेस्ट के तौर पे रख देते हैं। टेस्ट तो वैसे आज सारे क्वेश्चन रहे, इसको भी टेस्ट के तौर पे ही रखते हैं। इसको आप लोगों को आंसर जरूर देना है। दिए गए पैटर्न का ध्यानपूर्वक अध्ययन कीजिए और उस संख्या का चयन कीजिए जो इसमें प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आ सकती है। प्रश्नवाचक चिन्ह क्वेश्चन मार्क यहाँ पे है, मिसिंग नंबर का क्वेश्चन है, 7, 3, 11, 4, 9, 23, 11, 7 क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क पे क्या आएगा आप सभी को बताना है। वीडियो को पॉज करिए कुछ देर के लिए, ठीक है। चलिए टाइम हम आप लोगों को इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए 30 सेकंड का दे देते हैं, और 30 सेकंड में आप लोग सोच लीजिए इसका आंसर क्या होगा, इस क्वेश्चन मार्क पे क्या आएगा। वीडियो को पॉज करके ही सॉल्व करना है, ठीक है। या आप ऐसे सॉल्व कर सकते हैं तो करिए, देखिए क्या आंसर होगा। उसके बाद हम आपको बता रहे हैं कि ऐसे प्रश्नों को कैसे सॉल्व किया जाता है, ठीक है। देखिए देखिए समझा देते हैं आप लोग ताकि समझ ले, ज्यादा कुछ नहीं करना है, संख्याओं को ध्यान से देखना है। क्या है यहीं पे समझा देते हैं, देखिएगा, कोशिश करेंगे तो सारे क्वेश्चन समझ में आएंगे। 7, 3, 11 क्वेश्चन मार्क यहाँ पे, तो यहाँ पे दो तरीका हो सकता है। दो तरीका ये हो सकता है कि 7 और 3 को हम क्या करें 11 हो जाए, 4 और 9 को क्या करें 23 हो जाए, 11 और 7 को क्या करें क्वेश्चन मार्क हो जाए। या आप इसको ऐसे सोच सकते हैं 7, 4 को क्या करें 11 हो जाए, 3, 9 को क्या करें 7 हो जाए, 11, 23 को वही चीज करके यहाँ पे लाएंगे, ठीक है। दो तरीका है। अब देखिए करना क्या है, अगर देखा जाए ऐसे सिंपल दिख रहा होगा 7 + 4 11, लेकिन 3 + 9 7 नहीं होगा, 9 + 3 3 + 9 12 होगा। समझ में आ रहा है, देखिएगा। तो ऐसे ये सॉल्व नहीं हो रहा है, आप और भी कुछ कोशिश कर सकते हैं। 7 चौका 28 हो जाएगा, नहीं 29 27 हो जाएगा, ऐसे भी नहीं होगा। यहाँ पे देखेंगे, कोशिश करेंगे 7 3 को अगर ऐसा कुछ करे कि 11 हो जाए तो 7 3 10 1 11 9 4 13 1 14, ऐसे नहीं होगा। गुना कर दे एक बार, 7 3 के
21 हो जाएगा, 7 3 10। हाँ देखिएगा, जोड़ेंगे तो 10 हो रहा है, गुना करने पे 21 हो रहा है। दिमाग लगाइएगा थोड़ा सा, एक बार आप क्या करिए, जोड़िए, फिर एक बार क्या करिए, देखिए एक बार क्या करेंगे, गुना किए, 7 3 के 21, एक बार 7 3 10 जोड़े तो 7 गुने 3, देखिएगा 7 गुने 3 21 हो रहा है, 7 3 के 21 हुआ। एक बार आप क्या करेंगे, 7 प्लस 3 क्या हो रहा है, 10 हो रहा है। 21 में से 10 घटाएंगे तो क्या हो रहा है, 11 हो रहा है। यानी एक बार गुना किए, एक बार जोड़े, घटा लिए। ठीक है, चलिए यहां पे गुना करेंगे, 4 9, देखिएगा 4 गुने 9 क्या होगा, 36 होगा। 4 प्लस 9 करेंगे, क्या करेंगे, 4 प्लस 9, 9 4 13, घटाएंगे 36 में से 13 जा, 6 में से 3 जा 3, 3 में से 1 जा 2, 23, 23 भी दिया हुआ है, देखेंगे यहाँ पे 11 दिया हुआ है, यहाँ पे 23, सेम चीज इसके साथ करेंगे, गुना करेंगे प्लस करेंगे। ठीक है, एक बार गुना करेंगे और प्लस करके घटाना है। ठीक है, यानी कि 11 गुने 7, 11 सत्ते 77, और 11 और 7 क्या होगा, 11 प्लस 7, 11 प्लस 7 होगा 18, माइनस कर दीजिए, ज्यादा कुछ नहीं करना है। 17 में से 8 जा 9, 59। क्वेश्चन मार्क पे क्या होगा, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है। उम्मीद करते हैं सारे स्टूडेंट बहुत ही अच्छे तरीके से समझ गए होंगे कि इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया गया। एक बार गुना किए, फिर जोड़ के दोनों संख्याओं को घटा लिए। समझ में आया, लॉजिक क्लियर है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है। उम्मीद करते हैं सभी स्टूडेंट इस क्वेश्चन को समझ गए होंगे, और इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो आप सेकंडों में सॉल्व कर लेंगे, बिना पेन उठाए आप सॉल्व कर सकते हैं। लॉजिक क्लियर है, क्योंकि ये प्रश्न कैसे सॉल्व हुआ है आप सभी को क्लियर है। उम्मीद करते हैं सारे स्टूडेंट बहुत ही अच्छे तरीके से समझे होंगे। देखिए मन लगा के पढ़िए, अच्छे से पढ़िए, कोई भी क्वेश्चन में आपको डाउट है, दोबारा पूछना है, नीचे कॉमेंट कर दीजिएगा, हम आप लोगों को बताएंगे। हम आप लोगों के लिए पूरी मेहनत के साथ, पूरी शिद्दत के साथ मेहनत कर रहे हैं, पूरी जी जान लगा के मेहनत कर रहे हैं, ताकि आप लोगों का इस बार रिजल्ट नहीं रुकना चाहिए। जितने भी स्टूडेंट हैं सभी के सभी स्टूडेंट सेलेक्ट हो। ठीक है, हाँ, इसलिए आप लोग मन लगा के पढ़िए, अच्छे से पढ़िए। कुछ भी आपको बताना है, कुछ हमसे पूछना है, आप हमें मैसेज कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे। इंस्टाग्राम पे एसएससी मेकर सर्च कर लीजिए, फॉलो कर लीजिए, वहां पे आप मैसेज कर सकते हैं। और मन लगा के आप लोग पढ़िए, चीजों को सीखिए, समझिए, और कोशिश करिए ज्यादा से ज्यादा समय आपका पढ़ाई में लगे। घर में छोटे भाई बहन दोस्त जो भी है उन्हें भी बताइए एसएससी मेकर से जुड़े, पढ़े, सिलेक्शन ले। ठीक है, तो अच्छे से पढ़ते रहिए, कोशिश करिए ज्यादा से ज्यादा समय ही आपका पढ़ाई में जाए। ठीक है, उम्मीद करते हैं आज की क्लास आप लोगों को बहुत अच्छी लगी होगी। नीचे एक बार कमेंट करके जरूर बताइए, क्लास अच्छी लगी है तो कमेंट करके भी बताना है आपको। और सारे स्टूडेंट आज की क्लास को लाइक भी कर देंगे। जितने भी नए स्टूडेंट हैं चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑन करके जुड़ जाइए, डेली क्लास को ज्वाइन करिए। कोई भी आपको डाउट है तो नीचे कॉमेंट करिए। ठीक है, हाँ, एसएससी जीडी के लिए हम आपको बता दें, एसएससी मेकर ऐप पे आपके आगामी सभी एग्जाम के लिए क्लासेस चल रही है। एसएससी जीडी के लिए भी आपको बता दें फौजी बैच चल रहा है। जितने भी स्टूडेंट का सपना है फौज में जाने का, सभी के सपने पूरे होंगे एसएससी मेकर इस फौजी बैच से, क्योंकि इसमें आपकी सारी क्लासेस बेसिक से जीरो लेवल से चैप्टर बाय चैप्टर चल रही है। किसी भी सब्जेक्ट में कितना वीक है आप, टेंशन लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। फौजी बैच से जुड़िए, एसएससी मेकर के ऐप को डाउनलोड करिए, ऐप पे ये बैच चल रहा है। और आपको क्वेरी है बैच से रिलेटेड, नंबर पे कॉल कर सकते हैं। जब जुड़ेंगे, पढ़ेंगे, चीजों को सीखेंगे, समझेंगे, तो आपका सिलेक्शन 100% सुनिश्चित होगा, क्योंकि इसमें आपको क्वालिटी ओरिएंटेड कंटेंट दी जा रही है। बैच की फी भी बहुत कम है, मात्र 299 रुपए है। तो सारे स्टूडेंट इस बैच से जुड़ जाए, मन लगा के तैयारी करें, अच्छे से पढ़े, सिलेक्शन आप लोगों का 100% होगा। इसलिए आप लोग मेहनत करते रहिए। तो आज की क्लास को दोस्तों यहीं तक रखते हैं। बाकी आप सभी स्टूडेंट लाइक कर दीजिएगा, शेयर भी जरूर करिएगा। सारे के सारे स्टूडेंट चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके जुड़ जाइएगा। तो आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट डे क्लास होगी जो आपकी लाइव क्लास होगी, उसमें और भी डिटेल में हम चर्चा करेंगे। कोई डाउट होगी तो बताइएगा, क्लास कैसी लगी ये भी आप जरूर बताइएगा। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।